हेलो स्टूडेंट, मैं भरत राजपूत आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। बच्चों, आज हम क्लास 12th की अगली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एफ सच दैट आर एस्ट्रिक टेंस टू आर एस्ट्रिक। अब ये आर एस्ट्रिक क्या है? आर एस्ट्रिक नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं, ऐसे रियल नंबर्स जिसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और फंक्शन डिफाइन है 1/x। सही बात है, x इसकी डोमेन में क्या नहीं है? जीरो नहीं है, और कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। इज़ 1 व्हेन आर एस्ट्रिक इज सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ इज रिजल्ट ट्रू फॉर डोमेन n एंड कोडोमेन आर एस्ट्रिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना? 1 प्रूव करना है। इसमें मैं आपको ऑन टू भी प्रूव करके बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम 1 के लिए बात करते हैं। फॉर 1 फंक्शन क्या होता था? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक। इसका मतलब दो नंबर्स हैं x1 और x2 जो किसके एलिमेंट्स हैं? ये नॉन जीरो रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं। और क्या सपोज कर लेते हैं? लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये सपोज करते हैं हम। अब f x1 बच्चों निकालेंगे, सो ये बन जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। इसमें x1 भी जीरो नहीं हो सकता और x2 भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा कि x2 इज इक्वल टू x1। सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर fx इज 1 फंक्शन। तो fx क्या हो जाएगा? 1 फंक्शन हो जाएगा। अब एक बार ऑन टू को भी चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो फॉर ऑन टू के लिए बच्चों क्या करते थे हम? जो फंक्शन को तो सपोज कर लेते थे y, तो लेट y इक्वल टू fx, और ये किसके इक्वल है? 1/x के इक्वल। अब x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/y। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि फॉर ऑल, इसका मतलब होता फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, कि y क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। x भी क्या आएगा? हमेशा ऑल जीरो। x बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक। x की भी वैल्यू कैसी होगी? नॉन रियल नंबर होगी। किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात, हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था कि अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज x में हो तब तो वो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो y की वैल्यू अगर हम कोई सी भी लें, जीरो को छोड़कर कोई सा भी रियल नंबर, ये x कैसा होगा? उसके लिए डिफाइन होगा। सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, हेंस इट इज़ ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसको ऐसे भी चेक करके 1/y की वैल्यू देखोगे रख के, सॉरी fx रख के देखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? मीन्स x की जगह पर आप क्या रख देना? तो 1/y रख देना इस फंक्शन में। तो किसके इक्वल आ जाएगा? y के इक्वल। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। अब एक कंडीशन और दे रखी है। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि इज़ द रिजल्ट ट्रू फॉर डोमेन n एंड कोडोमेन r। अब दूसरा रिजल्ट भी देखते हैं हम इसी फंक्शन के लिए। तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, लिखोगे फॉर फंक्शन n सच दैट n2 r एस्ट्रिक। अब जो फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइन है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स जो जीरो को छोड़ के। और fx दे रखा 1/x, अगेन दे रखा। अब आप सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर 1 fx1 किसके इक्वल होना चाहिए? fx2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो ये fx1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा। मीन्स अगर x में आप नेचुरल नंबर देंगे और तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी? डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। सो इट इज़ 1 देन इट इज़ 1 फंक्शन। नाउ वी विल चेक फॉर ऑन टू फंक्शन।
अब ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चों क्या करोगे आप, तो यहाँ पर लिखोगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स। सो y इज इक्वल टू कितना, 1/x, तो देयर फोर x इज इक्वल टू 1/y। अब हम देखेंगे यहाँ पर y कैसा नंबर है, y इज़ रियल नंबर्स, किसको छोड़ के, 0 को, क्योंकि 0 पर ये डिफाइन नहीं हो रहा। तो क्या y सभी वैल्यू के लिए x नेचुरल नंबर होगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक, मीन्स रियल नंबर अदर देन 0, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये बच्चों नहीं समझ में आया होगा कि ये x डज नॉट, इसका क्या मतलब है। हम कोई एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। अगर y की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अच्छा 1/2 कैसा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब y के हर एलिमेंट के लिए x में उसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फिर काहे का, सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। इस तरीके से हम 1 ऑन टू के लिए चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चंस में अलग अलग आपको पार्ट्स दे रखे हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स जो होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा, एक जैसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूंगा, वो आप इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि चेक वेदर इंजेक्टिव अच्छा इंजेक्टिव का बच्चों नाम क्या होता है, 1 होता है, और सरजेक्टिव का नाम क्या होता है, सरजेक्टिव को ऑन टू भी बोलते हैं। तो हमें इंजेक्टिव मीन्स 1 और ऑन टू फंक्शन चेक करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा, ये fn जो फंक्शन है सेट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है, और फंक्शन क्या दे रखा, सच दैट f(x) इज इक्वल टू x²। तो बच्चों यहाँ पर एक स्क्वायर फंक्शन दे रखा है, इसको कौन सा फंक्शन हम बोलते थे, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था, ये पैराबोला इसका ग्राफ बनता था। तो हमें चेक करना है कि ये 1 होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखोगे फॉर 1 में क्या, x1 x2 ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1 भी नेचुरल नंबर एंड x2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। सो वी विल राइट देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ से fx1 कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब x2 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, सो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ वी विल यूज़ द आइडेंटिटी, तो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में और x1 प्लस x2 इन अनदर ब्रैकेट। अब यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अच्छा ये क्वांटिटी 0 के इक्वल कभी भी हो सकती है क्या, ये क्वांटिटी बच्चों 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस x1 प्लस x2 कैन नॉट बी 0। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज x1 x2 आर नेचुरल नंबर, सो बोथ आर नंबर पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, और x1 इक्वल टू x2, सो इट इज़ 1 हैंस इट इज़ 1 फंक्शन। तो बच्चों ये कौन सा फंक्शन आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं, 1 फंक्शन इजीली आप प्रूव कर सकते हो। करेंगे तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, कि हर y की वैल्यू के लिए x में प्री इमेज होना चाहिए। तो आप जब इसको y मानोगे फंक्शन को, तो लेट f(x) इक्वल टू y सपोज कर लोगे, सो x² इक्वल टू y, सो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y, तो ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे y की वैल्यू के लिए कोई सी भी वैल्यू रखें, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर अगर मैंने 1 रख के देखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस माइनस 1।
अब यहाँ पर +1 भी हो सकता और -1 भी हो सकता। तो +1 तो ठीक है नेचुरल नंबर है, लेकिन -1 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू n, हेंस fx इज़ नॉट ऑनटू, ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, सॉरी सेकंड क्वेश्चन सेकंड का, जिसमें हमें क्या दे रखा है? सेम फंक्शन आई होप कि दे रखा है इसमें भी, लेकिन क्या दे रखा है? इंटीजर से दे रखा है, f सच दैट z टू z और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपको दे रखा है इंटीजर से इंटीजर के लिए डिफाइन है, और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, और क्या हमने मान लिया? fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में दोनों को लाओगे तो बन जाएगा ये x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो x1 माइनस x2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर वी आर नॉट श्योर दैट कि f और +1 की वैल्यू और -1 पर दोनों पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2 हो सकता है यहाँ पर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। सो x1 इक्वल टू माइनस x2। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि x1 की वैल्यू x1 पर x2 भी आ गई इसकी वैल्यू, और x1 पर माइनस x2 भी वैल्यू आ जाती है। देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। इसको और भी तरीके से एग्जाम्पल की तरीके से समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 1 पर रखते हैं तो f1 कितना आ जाता है 1, और x की वैल्यू -1 रख लेते हैं तो f ऑफ -1 भी 1 आ जाता है। यहाँ पर देखोगे 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। सो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। फॉर ऑन टू के लिए बात करोगे तो ऑन टू फंक्शन आप कैसे चेक करेंगे? तो बच्चों ऑन टू में क्या रहता है, इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे प्लस माइनस √y। अब देखेंगे कि फॉर y बिलोंग्स टू z, y क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर 1 के लिए तो ठीक है, x की वैल्यू ±1। 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 के लिए √2 इज़ नॉट इंटीजर बिकॉज इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। तो वो तो इरेशनल हो जाता, तो वो तो होगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू z, हेंस इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू मैंने 2 रखा तो x कितना हो जाएगा ±√2, जो कि x इज़ नॉट z, तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस मैंने सेकंड के करवा दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इस तरीके से हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका अब अगला क्वेश्चन मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, सच दैट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, ये हमें इसमें बताना। तो बच्चों सबसे पहले आप देखोगे 1 1 के लिए कैसे प्रूव करेंगे। तो फॉर 1 1 ये बच्चों फंक्शन कैसा है? इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो fx इज गिवन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो हमें क्या लेना है वैल्यू? रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर फाइंड करता हूँ f ऑफ 1.3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3। तो ये ऑलवेज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और कौन सा? छोटा इंटीजर, तो इसमें 1 की वैल्यू आ जाएगी। f ऑफ 1.9 निकालेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगी? 1.9, दैट इज़ 1।
अब यहाँ पर हमने देखा कि सिंस f ऑफ 1.3 इक्वल टू f ऑफ 1.9, बट क्या नहीं होगा कि 1.3 इज़ नॉट इक्वल टू 1.9, इसका मतलब x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, हेंस नॉट 1 तो ये फंक्शन कौन सा नहीं होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। मीन्स 1.3 की भी इमेज क्या है, 1 है, 1.9 की भी इमेज 1 है, ये तो मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा, इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। सो नाउ वी विल चेक ऑन टू फंक्शन। अब इसको ऑन टू के लिए कैसे चेक करोगे, ऑन टू में क्या होता है कि हर वैल्यू के लिए, y की हर वैल्यू के लिए x में उसकी प्री इमेज होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है, सो y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ लिखोगे फॉर y बिलोंग्स टू r, मतलब ऑल रियल नंबर्स, x क्या सभी वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इज़ नॉट बिलोंग्स टू r। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं, फॉर y इक्वल टू 1.7, तो 1.7 के लिए अगर हम बात करें कि f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 1.7, क्या इसकी 1.7 कभी भी वैल्यू आ सकती है, 1.7 बोल सकते हैं, 1.5 बोल सकते हैं, तो x की वैल्यू कभी भी 1.7 नहीं आ सकती है, इसका मतलब उसकी प्री इमेज कहीं भी नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको और भी हम देख सकते हैं, अगर मैपिंग के थ्रू समझना चाहें तो ये a है और ये रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट फंक्शन है, f(x) किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, ऑलवेज इंटीजर, नेगेटिव बोल सकते हैं, जैसे 1.2 है तो इसकी वैल्यू 1, 1.5 इसकी वैल्यू भी 1, और मान लो 2.1 है इसकी वैल्यू 1, और 3 अच्छा यहाँ पर मान लो 4.7 दे दिया तो 3 की वैल्यू तो हो जाएगी 3। अब आप देखोगे कि 4.7 की कोई प्री इमेज होगी क्या, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, नो प्री इमेज, इट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 4th हम देखते हैं, जिसमें मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। मॉडुलस फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, उसका ग्राफ क्या होता है, उसकी डोमेन रेंज क्या होती है। तो 4th क्वेश्चन इज गिवन एज f सच दैट R2R f(x) इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का सबसे पहले तो मैं ग्राफ प्लॉट करके बता देता हूँ। तो f(x) इक्वल टू आपको दे रखा mod ऑफ x, तो mod x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होता है, क्लियर है। इसका मतलब अब mod की वैल्यू हमेशा कैसी रिटर्न करता है, पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में आपको मिलती है। तो सबसे पहले मैं 1 के लिए बात करता हूँ, तो 1 के लिए क्या होगा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r एंड f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो देयरफॉर x1 mod ऑफ x1 इज इक्वल टू mod ऑफ x2। अब जैसे ही बच्चों मैं mod हटाऊँगा तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस x2 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब एक ही वैल्यू नहीं मिली, दो वैल्यू मिली, सो इट इज़ नॉट 1 सो नॉट 1 इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हम f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं तो mod 1 दैट इज़ 1, f ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं, mod ऑफ -2 दैट इज़ ऑल्सो 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1, बट -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू नॉट x2, हेंस इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए चेक करोगे, अब ऑन टू के लिए सिंपल है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि नेगेटिव y के लिए ये फंक्शन क्या डिफाइन होता है।
नेगेटिव वाई के लिए डिफाइन नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसको y सपोज कर लेंगे मॉड x, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई के इक्वल हो जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि y की वैल्यू अगर हमने नेगेटिव ली तो क्या हो जाएगा, ये लिखोगे फॉर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, x की वैल्यू क्या रियल नंबर आएगी, x की वैल्यू रियल नंबर नहीं रख सकते हैं। फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। इसको और हम समझ लेते हैं कि अगर हमने मान लो कि ये हमेशा कैसा हो जाएगा, आप ये से देखना, ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव y के लिए x में कोई प्री इमेज नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कि मॉड x इज़ नॉट इक्वल टू -5 या मॉड x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -5। इसका मतलब -7, -5 हैज़ नो प्री इमेज, इनकी कोई प्री इमेज नहीं होती है। जब प्री इमेज नहीं होगी तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बच्चों जिनको भी डाउट है 1 ऑन टू इसके टाइप समझने में, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना ना भूलें, जिसमें आप सारे वीडियोस दे सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज सारा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सारे वीडियोस ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको सिग्नम फंक्शन दे रखा है। तो सिग्नम फंक्शन भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एफ एक्स इक्वल टू 1 0 -1 इफ़ f ग्रेटर देन 0, इफ़ x इक्वल टू 0, इफ़ x इज़ लेस देन 0। ये हमें चेक करना है, ये कौन सा फंक्शन है, इट इज़ सिग्नम फंक्शन। बच्चों पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सिग्नम फंक्शन क्या है। इसको चेक करना है कि ये 1 हो गया या ऑन टू होगा। तो सबसे पहले y इक्वल टू SGN(x), सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये इसका मतलब होता है x अपॉन मॉड x या फिर मॉड x अपॉन x। इस तरीके से सिग्नम फंक्शन को हम देखते हैं। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे होता है, x 1 से अगर वैल्यू बड़ी है तो 1 से वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ जाएगा, और अगर एग्जैक्ट 0 पर इधर और -1 पर इधर के साइड ग्राफ जाएगा, और 1 पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये शो करेगा। तो बच्चों 1 पर अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू, 1 पर वैल्यू 1 आएगी, 2 पर वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। कोई भी x से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और x से कोई सी भी वैल्यू छोटी लेते हैं तो -1 आएगा, और एग्जैक्टली 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फॉर 1 के लिए बात करते हैं, 1 फंक्शन के लिए देखेंगे। तो आप देखोगे 1 में x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए देख लेते हैं। तो f ऑफ 1.9 ये कितना हो जाएगा, 1। f ऑफ 3.1 ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि 1.9 की वैल्यू और 3.1 की वैल्यू कैसी हैं, सेम है, बट क्या नहीं है यहाँ पर 1.9 इज़ नॉट इक्वल टू 3.1। इसका मतलब कौन सी, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, हेंस इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। ये 1 फंक्शन नहीं हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब ऑन टू के लिए बच्चों कैसे चेक करोगे, तो ऑन टू के लिए हमने देखा इसकी जो रेंज है वो क्या है, दे रखा 1 है, 0 -1 है। अब अगर और बाकी अदर वैल्यूज़ के लिए, और ये फंक्शन किसके लिए डिफ़ाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफ़ाइन होता। तो y के लिए ऑल रियल नंबर के लिए क्या x की प्री इमेज है या नहीं है, तो लिखोगे फॉर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर x डज नॉट हैव ऑल रियल नंबर, प्री इमेज नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि फॉर y इक्वल टू -3 ले लेते हैं, ठीक है, या हम बात कर लेते हैं y इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो y इक्वल टू 5 कभी भी आएगा क्या,
यहाँ पर इसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। y इक्वल टू 5 के लिए कोई x की वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए y इक्वल टू 5 आएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे फॉर y इक्वल टू 3 x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर y इक्वल टू 5 x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि मतलब y इक्वल टू -3 होगा, ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए y की वैल्यू -3 होगा। हैंस इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं इससे रिलेटेड। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में एक फंक्शन सेट दे रखा है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 एक सेट दे रखा है एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 और 7, और फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन फ्रॉम a टू b इज f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 सोज इट इज़ 1 1। तो ये आपको बताना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि 1 1 होगा, तो आप देखोगे f1 की वैल्यू कितनी आती है। तो बच्चों यहाँ पर f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 4 है, और f2 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू कितनी है। तो अगर सारे एलिमेंट्स के लिए y में डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है तब तो वो 1 1 होता है। तो f2 की वैल्यू हमने देखा 2 रखा तो फंक्शन कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो y बिकम्स 6। तो यहाँ से देखा कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y। तो लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a y इज़ डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू है। y की जगह पर आप x भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट है, हैंस इट इज़ 1 1 फंक्शन। इसको हम मैपिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये a है और ये b है। तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6 7, तो 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन 6 से। सो ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। f किससे रिलेटेड है, a से b के लिए रिलेटेड है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ऑन टू होगा तो 7 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों इस तरीके से हम 6th क्वेश्चन तक आज डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में आपको 7 से 12 तक इसके क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कराऊंगा। जय हिंद।